बच्चों हम लोग सीख रहे हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर और उसमें ये लेक्चर नंबर सेकंड है। हम इसमें सीखेंगे इस वीडियो में फंक्शन ऑफ द ट्यूबुल्स के बारे में। अब देखिए बात करेंगे पीसीटी की। पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स कहते हैं और ये पीसीटी बना होता है सिंपल क्यूबॉइडल क्रॉस बॉर्डर एपिथेलियम से, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। यहाँ पे 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। पीसीटी हेल्प करता है मेंटेनेंस में किसके, पीएच और आयनिक बैलेंस के। यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है जैसे कि हाइड्रोजन आयन और किसका, अमोनिया का। तो देखिए ये हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया इन सब का सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है और कुछ फिल्ट्रेट हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में। तो देखिए हम बात करेंगे लूप ऑफ हेनले की। लूप ऑफ हेनले की बात जब किया जाएगा तो लूप ऑफ हेनले में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा, यहाँ पे दो लिम्ब पाए जाते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेंडिंग लिम्ब और यहीं पे आपको मिलेगा असेंडिंग लिम्ब। ये दो लिम्ब पाए जाते हैं जो कि असेंडिंग लिम्ब, ये लोग एब्जॉर्प्शन करते हैं किसका। देखिए पहले बात करते हैं डिसेंडिंग लिम्ब का। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है ये परमेबल होता है वाटर के लिए, लेकिन इम्परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यानी कि यहाँ वाटर तो रीअब्जॉर्ब होगा लेकिन NaCl का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो आगे बढ़ जाएगा। पर असेंडिंग की जब बात करें तो ये वाटर के को अलाउ नहीं करता, यानी कि वाटर के लिए इम्परमेबल है, जबकि इम्परमेबल किसके लिए, वाटर के लिए, जबकि इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, ये परमेबल है। और ये पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, वो क्या कहते हैं, पैसिव डिफ्यूजन यहाँ पे इन लोगों का होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो वहाँ पे वाटर क्या होगा, वाटर तो निकल नहीं सकता, NaCl निकलता जाएगा। तो जब लूप ऑफ हेनले में हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। अभी हम आपको फिगर में ये चीज़ें दिखाते हैं। तो अब बात करेंगे DCT की। यहाँ पे आप DCT की बात कर लीजिए। तो DCT के बारे में, ये रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम और वाटर का। DCT आल्सो कैपेबल, ये कर सकता है एब्जॉर्प्शन बाई कार्बोनेट आयन, ठीक है, कभी। और ये सिलेक्टिव सिक्रीशन करता है किसका किसका, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का, ताकि जो है pH मेंटेन रहे और सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये भी काम करे अच्छे से। ये इस फिगर को हम लोग समझते हैं। अभी हमने पढ़ा PCT। तो देखिए PCT में हमने बताया था कि सिक्रीशन होता है किसका, हाइड्रोजन आयन का और अमोनिया का। मैंने यहाँ बोला 70% जो है 70% रीअब्जॉर्प्शन होता है, और ये 70% रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका किसका। तो आपने बताया कि सर जी बाई कार्बोनेट आयन, NaCl, वाटर, न्यूट्रेंट और पोटेशियम। फिर इसके बाद में हम लोग अब लूप ऑफ हेनले की बात किए। लूप ऑफ हेनले की बात, तो यहाँ पे ये जो लिम्ब है नीचे की तरफ जो जा रहा है इसे बोलते हैं डिसेंडिंग, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसे बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। ये जब डिसेंडिंग लिम्ब है यहाँ पे कंटिन्यूअस वाटर निकल रहा है, तो जब नीचे जाएंगे तो जो कंसंट्रेशन है ना, ये कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। क्योंकि अगर यहाँ पे सारी चीज़ें, जब यहाँ से वाटर निकलेगा, प्रॉपर वाटर नीचे की तरफ निकलता जाएगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है। देखिए यहाँ पे कॉर्टेक्स में तो 300 होता है कंसंट्रेशन, लेकिन डीप मेडुला में यहाँ पे 1200 होता है, 1200 यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो वहाँ पे NaCl निकलने लगता है, वाटर तो इम्परमेबल है, वाटर निकलेगा नहीं।
तो जब NaCl निकलने लगता है तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन घटता जाता है। तो फिर से वापस आके यहाँ पे देखने को हमें मिलता है कि 300 ही कंसंट्रेशन बचा। जब हमने DCT पढ़ा तो मैंने बताया DCT में पोटेशियम का और सोडियम का सिक्रीशन होता है। पोटेशियम एंड सोडियम का क्या होता है? सिक्रीशन होता है। देखिए जो एरो पाइप की तरफ बना हुआ है उसका मतलब है कि क्या हो रहा है? सिक्रीशन हो रहा है। और जो बाहर की तरफ निकल रहा है उसका मतलब है एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ NaCl, वाटर, बाइकार्बोनेट आयन, इन सबका क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अभी हम आगे पढ़ते हैं कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। देखिए कलेक्टिंग डक्ट एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होता है, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन आके ज्वाइंट होते हैं। देखिए कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन सम मात्रा में यूरिया जो है ये मेडुला की तरफ मूव कर जाता है यूरिया, ताकि कंसंट्रेशन यहाँ का बना रहे, यानी कि ऑस्मोलरिटी बनी रहे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए कलेक्टिंग डक्ट को हम लोग ऐसे सीख सकते हैं। यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट करा, कलेक्टिंग डक्ट ये लॉन्ग डक्ट है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स से लेके और इनर मेडुलरी पार्ट तक फैला हुआ है। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और प्रोड्यूस होता है कंसनट्रेटेड यूरिन। और अब बात करेंगे, ये जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया मेडुला में पास कर देता है, मेडुला रीजन में, ताकि वहाँ पे ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहे। अभी हम कुछ समय पहले सीख चुके हैं। इट इज आल्सो प्ले रोल ऑफ मेंटेन pH। ये pH को मेंटेन करने में यूरिया जो गया अंदर मेडुला में, वो pH को बैलेंस या आयनिक बैलेंस बना के रखने का काम करता है। यहाँ पे भी सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है किसका? हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन का। सो गाइज हम अगले वीडियो में सीखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। हम लोग यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म अगले लेक्चर में सीखेंगे।